यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस कहानी को नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा से लिया गया है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका 300 सालों तक गोरों का गुलाम रहा और 1994 में ये एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश बना। इससे पहले साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल्स की सरकार थी और उन्होंने इस तरह के नियम बनाए थे जिसमें कालों के लिए कोई भी अधिकार नहीं थे। वो गोरों के साथ खा नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे, यहाँ तक कि उनके साथ काम भी नहीं कर सकते थे। इसके लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा साउथ अफ्रीका की जनता को और उनके लीडर थे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला। गोरों ने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था अपार्थेड या अपार्थाइड कहते हैं उसे। यह एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, नस्ल के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जाता कि गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, और जो सुविधाएं गोरों को मिलती थी वो काले लोगों को नहीं थी। उन पर अत्याचार होता था। जो उसका विरोध करते थे उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था और तरह तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था। स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टोरी। 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के काले लोगों के लिए वह महान दिन था जब नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले काले ब्लैक प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट के रूप में शपथ ली। यह संघर्ष स्ट्रगल के कई वर्षों बाद था कि उनकी नस्लवादी विरोधी पार्टी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सत्ता में आई। तब तक यह पद हर बार एक गोरा राष्ट्रपति का होता था और वही राष्ट्रपति बनता था जो गोरे नस्ल का था। इसलिए नेल्सन मंडेला जो इसके लेखक हैं, उन्होंने इस दिन को प्रकाशमय और स्पष्ट, ब्राइट और क्लियर डे कहा है। यह एक आशा से भरी सुबह थी। इस डेट से कुछ दिन पहले कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने उनकी जीत पर उन्हें बधाई देना शुरू किया। देश के इतिहास में पहली बार इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां एक साथ उनके उद्घाटन समारोह के लिए आई। यह समारोह यूनियन बिल्डिंग, जो कि विक्टोरिया शहर में है, उस बिल्डिंग में हो रहा था और बिल्डिंग का डिज़ाइन गोलाकार था और बहुत ही सुंदर और भव्य था। जब नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया आश्चर्य से देखती है। सभी अतिथियों और दुनिया वालों से उन्होंने कहा, आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता, न्यू बॉर्न लिबर्टी को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानवीय आपदा, ह्यूमन डिजास्टर के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चला, एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता, ह्यूमनिटी गर्व करेगी। हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, आज हमें एक दुर्लभ विशेषाधिकार दे दिया गया है कि हम अपनी भूमि पर दुनिया के राष्ट्रों का स्वागत करें, क्योंकि ब्लैक लोगों को पहले स्वागत करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज वो लोग कर रहे थे स्वागत पूरी दुनिया का। हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, जस्टिस, शांति, पीस और मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के लिए एक सामान्य विजय, विक्ट्री के रूप में हमारे साथ जुड़ने आए हैं। प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। मंडेला जी ने आगे बहुत ही पॉजिटिव स्पीच दी। उन्होंने कहा, पहले के शासक भेदभावपूर्ण थे और बहुत समय तक शासन करते रहे, लेकिन अब जिन्हें शासन करने का अवसर मिला है, यानी कि ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वे भेदभाव के खिलाफ खड़े होंगे। वे ग्लोबल लीडर की उपस्थिति में एक समारोह की मेजबानी करके प्रसन्न हैं। यह स्वयं में एक उपलब्धि, अचीवमेंट है। एक समय था जब दक्षिण अफ्रीका अपार्थेड को लागू करने के कारण अपनी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, अपने अंतर्राष्ट्रीय इमेज खो बैठा था। अब जब नस्ल और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अन्य राष्ट्र को स्वतंत्र लोकतांत्रिक संबंधों का आनंद उठाने में हमारे साथ बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आखिरकार वे सत्ता में आ गए हैं और वे सभी को गर्व महसूस कराने का संकल्प करते हैं। उन्होंने सभी का, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने उनके साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाया।
जो एक समान समाज, इक्वल सोसाइटी की ओर कदम है, जहां हर व्यक्ति को समान रूप से माना जाएगा और समान रूप से उनको अधिकार मिलेंगे। मंडेला जी आगे कहते हैं, महान संघर्ष, ग्रेट स्ट्रगल के बाद उन्होंने आखिरकार राजनीति स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त की है। उनकी सरकार ने वादा किया है कि वे सभी को अब भी मौजूद गरीबी, कठिनाई, हार्डशिप और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त कराएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे किसी भी समुदाय को इन्फीरियर, नीचा नहीं माना जाएगा। इसके बाद उन्होंने यह उद्घोषणा की कि स्वतंत्रता को शासन करना चाहिए और भगवान उनके देश पर आशीर्वाद, ब्लेसिंग बरसाए। स्पीच के बाद बहुत ही प्रभावशाली आयोजन हुआ। इसमें लड़ाकू विमान, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स और सेना के डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के साधनों ने आकाश में डिफरेंट एक्टिविटी की उड़ान भरी और यह संपूर्णता और सेना के स्वतंत्र देश के प्रति सम्मान और आज्ञाकारिता का प्रतीक था। उच्च कमांडर जिन्होंने अपनी बहादुरी के लिए पदक जीते थे, उन्होंने भी सलामी दी, राष्ट्रपति जी को अपनी वफादारी का वचन दिया। मंडेला ने यह कहा, वे जानते थे कि ये कमांडर जो अब उन्हें सलामी दे रहे थे, पहले के शासन में उन्हें गिरफ्तार, अरेस्ट कर लेते थे। क्योंकि आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। वाइट लोग श्रेष्ठ थे और ब्लैक को उत्पीड़ित किया जाता था, उन पर उत्पीड़न किया जाता था, उन्हें अपराधी माना जाता था। हवाई शो, एयर शो के टाइम जेट्स के नीचे जो धुआं निकल रहा था और धुएं से एक अफ्रीकी राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हो रहा था और वो आकाश में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। फाइटर जेट के प्रोग्राम के बाद दोनों राष्ट्रीय गान बजाए गए। एक राष्ट्रीय गान काले लोगों का था, एक गोरे लोगों का था, लेकिन किसी को भी काले लोगों के राष्ट्रीय गान के बोल याद नहीं थे। लेकिन मंडेला जी को यकीन था कि हर कोई जल्दी ही इस गान को भी सीख जाएगा जिसे वे कभी नफरत करते थे, क्योंकि ये गान काले लोगों का था और कालों को यह अधिकार नहीं था कि वो अपना राष्ट्रीय गान भी गा सकें। राष्ट्रपति समारोह में 140 से भी ज़्यादा देशों के लोग, पॉलिटिशियंस आए थे और लगभग 1 लाख लोग, जिसमें कि काले और गोरे एक साथ, बच्चे और बूढ़े और सभी औरतें और आदमी इकट्ठे हुए थे। मंडेला जी उन दिनों को याद कर रहे थे जब अपार्थेड की प्रणाली सिस्टम था, जिसमें नस्ल भेदभाव की भावना भरी हुई थी। इसके कारण असमानता और काले लोगों के प्रति अपमानजनक व्यवहार हुआ था। उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया का सबसे क्रूल, ब्रूचल और अमानवीय समाज उत्पन्न हुआ जो साउथ अफ्रीका में गोरों ने किया था। यह प्रणाली उनके जन्म से पहले शुरू हो गई थी। इसने एक विशेष समुदाय कम्युनिटी के लिए अत्यधिक क्रूरता और अन्याय का वातावरण बनाया था। अब जब वे अपनी 8वीं दशक में हैं तो उन्होंने और अनगिनत अन्य लोगों ने इस पूरी सिस्टम को, उस प्रणाली को बदल दिया है जो इंसान को इंसान के रूप में सम्मान देती है, चाहे इसकी रंगत, चाहे इनका कलर, चाहे इनकी जाति, चाहे इनका लिंग या इनकी उम्र कुछ भी हो। वे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए कहते हैं, यह सम्मान और स्वतंत्र देश अनगिनत अन्य पुरुषों और महिलाओं के बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता दी। वे आगे कहते हैं, वे सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे लोग जीवित नहीं थे जो अपनी वीरता का परिणाम देख सकें। नेल्सन मंडेला ने अपनी ताकत और साहस इन सभी लोगों से प्राप्त की। इस प्रकार वे उन्हें गर्व महसूस कराना चाहते थे। गोरे लोगों की दमनकारी नीति ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया और इसे भुलाने में अभी समय लगेगा। कठिन समय के कारण देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं लोगों के ऊपर, लेकिन इस नेगेटिव इम्पैक्ट ने बहुत ही मजबूत और साहसी लोगों को पैदा किया जो आगे आके आवाज़ उठा सके और खड़े हो गए कि इस अत्याचार का विरोध करेंगे और बहुत सारे महानायकों को जन्म दिया। दक्षिण अफ्रीका खनिजों और रत्नों का भंडार है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत और रत्न इसके लोग, उसके पीपल हैं। नेल्सन मंडेला ने गलत के खिलाफ खड़े होने की ताकत उन सभी महान राष्ट्रवादियों से प्राप्त की जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला और दुर्व्यवहार सहा, टॉर्चर सहा, लेकिन कभी भी संघर्ष फाइट करना बंद नहीं किया।
उन्होंने यह सीखा कि साहस करेज का मतलब डर का भाव, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता, बल्कि डर को पार करने की क्षमता, एबिलिटी टू ओवरकम फियर होता है। जो आदमी अपने डर फियर पर काबू पाता है वही बहादुर ब्रेव कहलाता है। मंडेला जी का मानना है कि समाज सोसाइटी द्वारा मनुष्य को उसके रंग, लिंग, उम्र या धर्म के आधार पर नफरत, हेटेड करना सिखाया जाता है। कोई भी जन्म से नफरत, हेट करने वाला नहीं होता। लेखक का विचार है कि अगर लोगों को नफरत, हेट सिखाई जा सकती है तो उन्हें प्रेम, लव और भाईचारा, ब्रदरहुड भी सिखाया जा सकता है। जब वे जेल में थे तो कठोर व्यवहार का सामना कर रहे थे तो मंडेला ने एक सिपाही को मानवता, ह्यूमैनिटी और दयालुता, काइंडनेस की एक झलक देखी और वही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मोटिवेटेड करता था। उनका मानना है कि मानवता में सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मंडेला जी के अनुसार हर इंसान का परिवार, फैमिली और समाज, सोसाइटी के प्रति एक कर्तव्य होता है। सामान्य परिस्थितियों, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक व्यक्ति दोनों के बीच संतुलन, बैलेंस बनाए रख सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में यह कभी भी आसान नहीं था। जब एक व्यक्ति रंग, कलर के आधार पर अपने समाज, कम्युनिटी के लिए खड़ा होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और उसे उसके परिवार से दूर कर दिया जाता था, जिससे वह दोनों जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता था। शुरू में मंडेला ने अपने लोगों को अपने परिवार पर प्राथमिकता नहीं दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि समाज के लिए खड़े होने का मतलब अपने परिवार, फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियों, रिस्पॉन्सिबिलिटियों का त्याग करना था। स्टूडेंट्स, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आपको पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वे क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।